नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको, और खबर बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी है। खबर आईएएस के पाठक से जुड़ी है, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। दरअसल एक बार फिर से राजभवन और के पाठक के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजभवन ने के पाठक के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं, और इसकी बानगी तब दिखी जब खबर यह आई कि के पाठक के खिलाफ राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र निर्गत किया है, चिट्ठी लिख दी है। और चिट्ठी में क्या कुछ कहा है के पाठक के खिलाफ। राजभवन कड़े तेवर में है इन दिनों। के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है राजभवन ने। और एक बार फिर से आपको पहले की बात भी याद होगी, काफी दिनों पहले खबर भी थी, सुर्खियों में भी बने हुए थे के पाठक, तब भी सुर्खियों में थे, और खबर यह आई कि राजभवन से टकराव उनका सीधा चल रहा है। और एक बार फिर से यह टकराव जो है के पाठक के दरअसल आदेशों से राजभवन काफी नाराज चल रहा है। और पिछले दिनों आपने जो तस्वीरें देखी कि बिहार के जो एमएलसीज हैं वो भी राजभवन गए थे के पाठक की शिकायत को लेकर के। तो अब राजभवन ने क्या किया है वो हम आपको बताते हैं, और कैसे बड़ी लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है वो जानते हैं। दरअसल राजभवन ने शिक्षा विभाग के आदेश को असंवैधानिक बताया है और कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उच्च शिक्षा को लेकर पारित 3 पत्रों का हवाला देकर राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। राजभवन ने इन आदेशों को असंवैधानिक और विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ बताया है। राजभवन ने यह तक कहा है कि उक्त आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग राज्य के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करना चाहता है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अब मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि 25 विधान पार्षद का प्रतिनिधिमंडल 19 दिसंबर को राज्यपाल से मिलकर मामलों का ज्ञापन सौंपने आया था। विधान पार्षदों ने विभाग के उक्त आदेशों पर कड़ा विरोध जताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरह के आदेश विशेषाधिकार का भी हनन है जो भारत के संविधान ने दिया है। राजभवन ने जिन पत्रों का हवाला दिया है उनमें एक 21 नवंबर और 2 28 नवंबर को जारी किए गए थे। अब इतना ही नहीं, विधान पार्षदों का ज्ञापन क्या था और उस ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया था, लिखा गया था, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो समझिए, ज्ञापन में विधान पार्षद प्रोफेसर चंद्रशेखर कुमार सिंह ने कहा था कि शिक्षा विभाग के आदेश पर अखबारों में विज्ञप्ति जारी करने के कारण उनके वेतन और पेंशन को रोक दिया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के प्रावधान पर मौलिक अधिकार का और कर्मचारियों को संघ बनाने पर भी रोक लगाई है, जो कि गलत है। तो कई सारे मसलों को लेकर, कई सारी बातों को और कई सारे के पाठक के आदेश को लेकर के उसके खिलाफ में राजभवन ये एमएलसी पहुंचे थे। और अब जो है राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उस पत्र में कड़ी आपत्ति दर्ज की है के पाठक द्वारा लिए गए आदेशों के खिलाफ, और कार्रवाई करने तक की बात कह दी है। यहां तक कह दिया है कि आदेशों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है। ये हो सकता है कि इस बात पर जो है दोनों तरफ से पत्रों के माध्यम से ही सही, लेकिन हो सकता है कि एक छोटी सी या बड़ी सी लड़ाई जरूर छिड़ जाए, क्योंकि के पाठक एक तरफ है, आईएएस के पाठक कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों भी किसी से वो मतलब चाहे उनको कुछ भी कह लीजिए, जो भी चाहे जितने भी मर्जी समझा ले या अपने तरीके से काम करने के लिए कह ले, के पाठक नहीं मानते हैं। वो अपने ही तरीके से काम करते हैं और उसकी बानगी रोज दिखती है। अब के पाठक के खिलाफ जो पत्राचार हुआ है, जो पत्र लिखा गया है राजभवन की ओर से, उसका जवाब किस प्रकार दिया जाता है शिक्षा विभाग की ओर से, यह इंतजार का विषय रहेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।